हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी के क्या क्या कारण हैं, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम विटामिन डी की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारा शरीर जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो यह एक रसायन बनाता है जिसे विटामिन D3 कहा जाता है, और फिर यही रसायन लिवर और किडनी में पहुंचकर विटामिन डी बनाता है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को अगर कैल्शियम पूरी तरह से नहीं मिलता तो वह हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को यूज करना शुरू कर देता है, और यदि हड्डियों से ही कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है तो इस स्थिति में हड्डियों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखना ही विटामिन डी का काम नहीं होता, इसके साथ साथ यह शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर खतरनाक बैक्टीरिया से भी आसानी से लड़ सकता है। विटामिन डी नर्व्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को सही तरह से कंट्रोल करता है। इसके अलावा विटामिन डी मसल्स और लिगामेंट्स को मजबूत बनाने का भी काम करता है। दोस्तों, विटामिन डी दो प्रकार का होता है। एक है विटामिन D2 जो पौधों द्वारा निर्मित होता है, और दूसरा है विटामिन D3 जो हमारे शरीर में सनलाइट पड़ने पर उत्पन्न होता है। ये कुछ एनिमल सोर्सेज से भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, यानी यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें किन किन रोगों का खतरा हो सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन टिश्यू ठीक से मिनरलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हड्डियां नरम होने लगती हैं और बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स, एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि यदि किसी व्यक्ति को मोटापे और विटामिन डी की समस्या एक साथ हो जाती है तो इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि जब कोशिकाएं सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाती हैं तो उनके चेक पॉइंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वे अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। इस तरह शरीर में कैंसर बन जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, याददाश्त कम होना और व्यवहार में बदलाव आना। फ्रेंड्स, स्थिति गंभीर होने पर डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इससे मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वह सोचने समझने लायक भी नहीं रहता। विटामिन डी की कमी होने से ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ना यानी हृदय रोगों को जन्म देना है। जब नियमित रूप से ब्लड की संतुलित मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती है तो स्थिति गंभीर होने पर हार्ट अटैक भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैट्रिक्स कम होने लगता है। इस तरह हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और कई बार हल्की सी भी चोट लगने पर ये टूट सकती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी भी हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण है, क्यों होती है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी। आहार में विटामिन डी का कम होना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का सेवन नहीं करते तो इस वजह से आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी न लेना। दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें ही है, जो शरीर में जाने के बाद रिएक्शन कर विटामिन डी बनाती है। जो लोग धूप के संपर्क में नहीं रहते या किसी कारण उन्हें धूप नहीं मिल पाती तो इससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बढ़ती उम्र में विटामिन डी की कमी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी की कमी का एक और कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि मोटापा शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कम करता है। इसका कारण यह है कि मोटापे की वजह से फैट सेल्स खून से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए वजन ज्यादा होना भी विटामिन डी की कमी
कमी का मुख्य कारण है। कुछ बच्चों को जन्म से ही विटामिन डी की कमी होती है, जिस वजह से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है या पेट के रोग से पीड़ित होते हैं तो इस वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसका कारण यह है कि पाचन तंत्र पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा दिए गए भोजन से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो, खासकर हाइपोथायराइड हो, उन्हें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये तो हमने आपको बताया कि किन कारणों से विटामिन डी की कमी होती है। आइए अब हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, यानी यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर इन बाहरी बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता और हमें जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार आता रहता है, यानी हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बेहद आवश्यक होता है, लेकिन कैल्शियम भी हमारे शरीर में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक शरीर में विटामिन डी ना हो। और शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन न होने की वजह से आपको अक्सर हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द महसूस होता होगा। यानी यदि आपके हाथों पैरों में लंबे समय से दर्द रहता हो तो यह विटामिन डी की कमी का मुख्य लक्षण है। बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस आना विटामिन डी की कमी के लक्षण है। शरीर में एनर्जी न होना, पूरी तरह काम में फोकस न कर पाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हो या फिर समय से पहले ही सफेद हो रहे हो तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए विटामिन डी की कमी से हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके हर वक्त मूड स्विंग्स होते हो, आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होता हो या एंजाइटी फील होती हो तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। फ्रेंड्स, गंभीर स्थिति में व्यक्ति को डिप्रेशन भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी से व्यक्ति हर समय स्ट्रेस में रहता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति हर समय उदास सा रहता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है लेकिन उस चोट को या घाव को ठीक होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा हो तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण है। फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन डी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, तो अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो घाव ठीक होने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक और मुख्य लक्षण है विटामिन डी की कमी का सिर में जल्दी जल्दी पसीना आना। जी हाँ दोस्तों, सिर में बार बार पसीना आना विटामिन डी की कमी का शुरुआती लक्षण है। ये सिम्टम खासकर न्यूबॉर्न बेबीज में कॉमनली पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी को दूर कैसे करें, यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोजाना मेथी के बीज का पानी पिएं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेथी के दाने विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसका लगातार सेवन करने से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेथी के बीज में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो जोड़ों में दर्द को कम करने बहुत ही सहायक होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज को 1 गिलास पानी भिगोकर रख दें और फिर सुबह इन मेथी के बीज को पानी समेत अच्छी तरह से उबालें। जब पानी लगभग आधा ग्लास हो जाए तो इसे आप छान कर चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। इस पानी का आप लगातार 1 महीने तक सेवन करें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, अंजीर का सेवन करें। जी हाँ, अंजीर विटामिन डी की पूर्ति के लिए एक रामबाण इलाज है, पर जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि इस तरीके से आप अंजीर का सेवन करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको इसका सेवन कैसे करना है। इसके लिए आप 3 से 4 अंजीर ऑलिव ऑयल में रात भर भिगोकर रख दें। ध्यान रखिएगा, ऑलिव ऑयल आपको उतना लेना है जितना अंजीर सोख ले। फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल की बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं और ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाएगा। अब सुबह खाली पेट आप केवल अंजीर का सेवन करें, आपको ऑयल का सेवन नहीं करना है। इसके बाद आप भूल कर भी पानी न पिएं। यदि आप रोजाना 1 हफ्ते भी इस तरीके से अंजीर का सेवन करते हैं और फिर विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूध और बादाम का सेवन करें। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर हड्डियों तक पहुंचाता है, इसलिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना बेहद आवश्यक है। तो अगर आप डेली सुबह को रात भर भीगी हुई 4 से 5 बादाम छिलकर खाते हैं, उसके बाद आप 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पी लें, तो इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है और ये दोनों ही विटामिन डी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों, तिल का सेवन करें। जी हाँ, तिल भी कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। रोजाना 2 चम्मच तिल का सेवन करें। इसके ऊपर पानी न पिए तो अच्छा है। यदि आप तिल का सेवन डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप तिल की चिक्की या लड्डू भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की पूर्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी का
मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी ही है। शरीर जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो ये कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। इसलिए यदि आप डेली 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बैठें तो इससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह देखा गया है कि केवल शाकाहारी खाने वाले लोगों को विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि मांसाहारी आहार में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी लोग विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, दही, सोया पदार्थ जैसे सोया मिल्क, सोयाबीन, टोफू आदि का सेवन करने से विटामिन डी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इन पदार्थों में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप गाजर, मशरूम, मखाना, ऑरेंज जूस, होल ग्रेन्स जैसे दलिया, ओट्स, रागी आदि का सेवन करें। इनमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, विटामिन डी अंकुरित यानी स्प्राउट्स में भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स का जरूर सेवन करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि विटामिन डी की कमी दूर करने के ये उपाय आपको कैसे लगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।